जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात और नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी मैदान का जो पार्क है वहाँ पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर एक बैनर देख पा रहे हैं, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य मित्र संगठन संघर्ष समिति गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर। ये स्वास्थ्य मित्र कौन थे और इनकी नियुक्तियाँ कैसे की गई, कब की गई, इसके पीछे भी एक बड़ी दर्द भरी और रोचक कहानी है कि जब कोरोना का फर्स्ट फेज चल रहा था और सरकार को जब इनकी ज़रूरत थी तो सरकार ने इनको नौकरी का लालच दे करके और इनकी नियुक्तियां कर ली। इन्होंने अपनी सेवाएं पिछले 11 महीने से लगातार ये अपनी सेवाएं दे भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इनको कोई काम दिया जा रहा है, ना इनको, हालांकि मानदेय के बारे में इन लोगों का कहना है कि साहब मानदेय के लिए तो चलो पहले ही मना कर दिया था कि आप लोगों को कोई मानदेय नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो मोबाइल का कोई रिचार्ज वगैरह का कोई इनको खर्चा दिया जाता है, और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इनको उपेक्षित कैटेगरी में गवर्नमेंट ने अभी रखा हुआ है। जबकि पिछले 11 महीने से ये लोग लगातार फील्ड में अपना जो काम है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करते आ रहे हैं। और ये एक दो नहीं है, बल्कि अगर गंगापुर सिटी की बात की जाए तो यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा है ना, 120 स्वास्थ्य मित्र हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी अपनी समस्याएं हैं, अपना दर्द है, जो प्रशासनिक अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक, और सबसे बड़ी बात यह है कि गूंगी और बहरी बैठी हुई सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो इनके साथ एक तरीके से मजाक कर रही है कि ये नौकरी भी कर रहे हैं मगर किसकी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये खुद इन्हें नहीं पता। सरकार ने आनन फानन में इनकी नियुक्तियां तो कर दी, मगर अब तक इनके पास में ना तो कोई सुविधा है, ना इनको कोई मानदेय मिलता है, ना कोई खर्चा मिलता है, और ना इनके पास करने को फ़िलहाल कोई काम है। आइए मैं बात करवाता हूँ इनसे और क्या इनका कहना है वो मैं पूछना चाहूँगा। सर अपना नाम बताएं मुझे। मेरा नाम विष्णुचंद गुप्ता है सर। हाँ विष्णु जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, जबकि गवर्नमेंट ने 24 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य मित्रों की पोस्टिंग की और स्वास्थ्य मित्रों को उनको बताया कि भाई आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी और आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, मोबाइल रिचार्ज का खर्चा भी दिया जाएगा। आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें और वार्डों में जा के लोगों से संपर्क करें, जिससे उनकी भी सभी टीका मुक्त भारत हो। इसके लिए हम लोगों ने खूब प्रयास किए हैं, लोगों वार्डों में गए हैं और लोगों की समस्या उनको बताया, भाई जुकाम खांसी हो चलो डिस्पेंसरी जाओ, वहाँ आप दवाई लो, टीका लगवाओ और मास्क पहनो। मतलब फील्ड में आप लगातार तब से घूम रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब आपका कहना क्या है, समस्या क्या है, चाहते क्या है? समस्या ये है कि अब तक हमको गवर्नमेंट ने ना तो कोई 1 रुपया मोबाइल रिचार्ज के नाम से दिया है, ना ही कोई प्रोत्साहन राशि दी है, ना कोई हमारा अभी कोई प्रशिक्षण कराया है, और ना ही जो हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य मित्र, इनकी कोई आईडी बनी हुई है, इनकी कोई आईडी नहीं बनी हुई है। और ये जो अधिकतर लोगों का कहना है कि जब हम हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं तो हमको भी वो 10 रुपये की पर्ची लेनी होती है। जबकि बात यह है कि हमको जब इन्होंने अपने स्वास्थ्य का वो माना है कि हमारा एक वॉलंटियर के रूप में जब आप काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य, आप तो मित्र हैं कि आप ही हमारा स्टाफ, आप भी स्टाफ ही है। तो स्टाफ में तो सबसे पहले हमसे ही टीकाकरण शुरू किया गया। हमने ही सबसे पहले टीकाकरण, मतलब जिसको कहते हैं नहीं क्या, जो प्रयोग किए गए स्वास्थ्य मित्रों पे खूब प्रयोग किए गए। सबसे पहले 24 जनवरी को पहले टीका हमने लगवाया है, 24 फरवरी को सेकंड टीका लगवाया है, और उसके बावजूद आज तक हमारी ना आईडी बनी है, ना ही हमको कोई प्रशिक्षण दिया गया है, ना कोई इसकी कोई राशि दी गई है। इसका दुख ये है कि हमारे लोग विकलांग भी हैं बेचारे, जो इसमें लगे कि चलो पुरस्कार राशि, कोई प्रोत्साहन राशि या कोई मानदेय भत्ता वैसे मिले तो इसी से अपना गुजारा कर लें, लेकिन किसी को अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया है। अच्छा, गंगापुर सिटी में कितने लोग हैं जो इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं? सर 120 लोग नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 60 महिला स्वास्थ्य मित्र हैं वर्कर और 60 पुरुष महिला। अच्छा, आप लोग मेनली अभी करते क्या हैं फिलहाल, या इसको लेकर के सरकार ने कोई गाइडलाइन की है कि साहब आपको ये काम करना है? कितने दिन काम करना पड़ता है आपको? तो एक तरह से बेरोजगारी के हाल पे छोड़ दिया है। हमसे मेडिकल कार्ड बनाने का वादा किया गया था डिस्पेंसरी में, हमसे बैंक खाते की डायरी ले ली गई थी कि आपका पैसा आएगा साहब, उसमें आपको पैसा दिया जाएगा, जो भी मीटिंग होगी आपका उसमें भत्ता मिलेगा, आपको मोबाइल का रिचार्ज मिलेगा, आपको अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। PCMO CMHO साहब, PMO साहब आपको प्रशिक्षण देंगे, आपको ANM आंगनबाड़ी बहन जी
और इनके साथ स्वास्थ्य वर्कर के रूप में आपको लगाया जाएगा। इस तरह का हमें आश्वासन दिया गया और ये सारे झूठे वादे हमसे सरकार ने करके एक पोप लीला फैलाई है पूरे राज्य में और हमारे साथ में परोक्ष रूप में विश्वास। अच्छा, अभी आपके जो पड़ोसी जिले हैं उनमें क्या कंडीशन है? उनमें भी तो नियुक्तियां की होंगी ना स्वास्थ्य मित्रों की? पड़ोसियों में नियुक्ति है। करौली जिले में काम चल रहा है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मेरे पास लेटर आए हुए पड़े हैं। उसमें सारी जानकारी स्वास्थ्य मित्र को परिवार कल्याण योजना से जोड़ दिया गया उनको, निदेशक के द्वारा लेटर के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसमें भरतपुर संभाग का भी उल्लेख किया गया है। तो हमको एक तरह से सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ शामिल भी कर लिया, पूरा काम भी लिया जा रहा है। अब हम कहाँ जाएं, हमें इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं। अभी चाहते क्या हैं आप लोग? क्या करे सरकार इस मामले में? भाई हम तो ये चाहते आप क्या चाहते हो सरकार से? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार, एक तो जो उन्होंने वादे किए थे कि आपको हम आईडी बना के देंगे, एक तो वो आईडी बनाए, हमारे जो मोबाइल रिचार्ज वगैरह है वो डाले जाएं और हमें काम सौंपा जाएगा। भाई आपका ये काम रहेगा, हम काम करने की मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई भी इनाम वगैरह, वो क्या नाम है, जो प्रोत्साहन राशि दी जाए। हमारी साथी महिलाएं हैं जो कोरोना से पीड़ित, उससे डेंगू से पीड़ित हो गई और 10-10 रुपये ये पर्चियों के कटवा रहे हैं, क्योंकि हमसे ये भी कहा था कि आप अपने घर के सामने स्वास्थ्य मित्र एक नेम प्लेट लगाओ और जिससे कि आपको कोई भी पहचान सके। ये और सर मेरे डेंगू हो गया तो मुझसे कहा जाता है कि ना डॉक्टर भी यहाँ तो पर्ची कटवा के दवाएं ले रहा है, आपकी पर्ची हम क्यों बना के देंगे। इस तरह से हमें कहा गया है साहब, ये सारी बातें हमसे बोली गई हैं और हमें कोई मेडिकल कार्ड सुविधा, किसी तरह की कोई सुविधा हमें अभी तक अच्छा, ये महिलाएं, आप लोग कितना वक्त गुजारती हैं फील्ड में? क्या काम करती हैं आप लोग? हम आशा सहयोगी के साथ सहयोग करते हैं। वो उनका हमारे पास मैसेज आया था, वो कहती है कि आपके पास जो भी आसपास कोई कोरोना से ग्रसित है या फिर कोई जो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है उसके लिए अप्लाई करो। उनके छोटे बच्चे रोजाना ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है? ड्यूटी पे तो हम ऐसे नहीं जाते क्योंकि हमसे तो बोला है कि आप आशा सहयोगी का सहयोग करो। ये नहीं है कहा कि ड्यूटी पे उनके साथ रहो, क्योंकि हमें जब कुछ वर्क ही नहीं दिया तो क्या करें हम। तब उनका ऑर्डर आ जाता है, तब उनका वर्क करते हैं। और ऐसा हम भी अब हमारे आसपास कोई छोटे बच्चे हैं तो जिस दिन टीकाकरण होता है उसको सूचना दे देते हैं कि आज उसका टीकाकरण है, कि आज उसका ये प्रोग्राम है, तो वहाँ पे सेंटरों पे जाओ, वहाँ पे टीका लगवाओ। मतलब कुल मिलाकर के एक सब्जवाग, एक सपना तो दिखाया गया था कि हाँ हम स्वास्थ्य मित्र हैं तो सही, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि निर्वासित की तरह छोड़ दिया गया है, अनाथ की तरह, कि अब कोई लेना देना नहीं है। सरकार की जब गरज थी तो सरकार ने आपको याद कर लिया था। कुल मिलाकर के इस तरह का हुआ है। और सर 2 शब्द और कहना चाहूँगा। मैंने सर पेपर में पढ़ा था और सुना भी था कि यूपी योगी सरकार जो है स्वास्थ्य मित्रों को 8,900 रुपए जो है मानदेय भत्ता निर्धारित कर चुकी है और शायद दे भी रही है, ऐसा सुनने में आया है। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी इसी तरह के हमसे वादे किए, हमको प्रलोभन में डाला है। हमें कोई भत्ता अभी तक दिया नहीं गया है सर। हम बेरोजगार हैं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले। हमको मतलब रोजी रोटी का लालच देके इन्होंने हमारा रोजगार धंधा है वो भी हमारा खत्म कर दिया है। हमें जो अर्थोपार्जन का साधन हमारा खत्म हो गया पूरी तरह से सर। कुल मिलाकर के ये है कि इनका अपना एक दर्द है, अपना एक समस्या है कि ये रोजगार में है तो सही मगर ये फिर भी बेरोजगार हैं। और एक बड़ी जोरदार सी लाइन मुझे याद आती है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना, यानी होटल में खाना खाने गए, खाना भी नहीं मिला और किस्मत से इत्तेफाक से वो जो गिलास टूट गया ना उसका पैसा भी देना पड़ गया। तो ये हुआ है इनके साथ में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं सर स्वास्थ्य विभाग से जो निकल करके आई है। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे डिपार्टमेंट नए कर दिए गए, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे, जीएनएम जिन्होंने कर रखी थी, नर्सिंग कर रखी थी, उनकी सबकी नियुक्ति का सरकार ने वादा करा था और वो आज तक भी चक्कर लगा रहे हैं। मगर शायद सरकार के कानों में ये जूं नहीं रेंग रही है कि आखिर इनको हमने ये हसीन सपने दिखाए क्यों थे, और अगर दिखाए थे तो इन सपनों पर इतना कुठाराघात करा क्यों। सर एक बात और कहना चाहूँगा, माननीय पार्षद महोदय का 56 वार्ड से मेरे पास फोन आया था कि आज आपकी कोरोना वैक्सीनेशन में ड्यूटी है और BCMO साहब और कलेक्टर साहब आए हुए हैं, पूछ रहे हैं स्वास्थ्य मित्र कहाँ हैं। मैं सर तुरंत 10 बजे वहाँ जाके मैंने अपना ड्यूटी पूरा किया और शाम 5 बजे तक मैं वहाँ पूरी ड्यूटी दे के गया। एक घर में से मैं कोरोना लगवाने के लिए कम से कम 300-400 आदमियों को वहाँ लेकर आया। बड़े बुजुर्ग जो भी थे उनसे संपर्क करके उनको लेके आया और मैं कोरोना वैक्सीन उनको लगवाई थी। मैंने वहाँ 5 बजे तक ड्यूटी दी और काउंटर साइन मेरे से रजिस्टर पर ले लिए गए।
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। तो कुल मिलाकर के इनका अपना दर्द, अपनी तकलीफ है और सरकार को कहीं ना कहीं इन पर गौर करना चाहिए था कि आपको कम से कम इनको ये सपने नहीं दिखाने चाहिए थे, और जब सपने आपने दिखाए हैं तो कहीं ना कहीं उनको धरातल पर अमली जामा भी पहनाना बहुत ज़रूरी था। और उम्मीद ये करते हैं कि राजस्थान में ये एक दो नहीं है, लगभग 89,900 स्वास्थ्य मित्र हैं जिनको सरकार ने उस समय भर्ती किया था। हालांकि सरकार ने एक काम तो सबसे पहला अपना यही करा, अपना दामन बचाया कि साहब आपको मानदेय कुछ नहीं दिया जाएगा। जब मानदेय नहीं दिया जाएगा तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि 8 घंटे आपके लिए ड्यूटी करेगा। ये आपको भी सोचना चाहिए कि एक कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो मजदूरों की भी तय होती है। फिर ये तो स्वास्थ्य मित्र हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, तो क्या ये उस लायक भी आपने नहीं समझे जो इनको इतना बड़ा आश्वासन आपने दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की लाइव और दिखाते रहेंगे आपको जी न्यूज़ पोर्टल से बड़े मुद्दे, बड़ी खबरें और बड़ी समस्याएं सरकार तक घंटी बजाने के लिए।